हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी। लूका 12 की 22 और 23 में लिखा है। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। मेरे प्रिय, बाइबल बताते हैं कि जब दानियल को शेरों की मात में डाल दिया गया, तब वह रोने और चिल्लाने नहीं लगा, बल्कि आराम से शांत रहा, क्योंकि वह जानता था कि मेरे साथ परमेश्वर है, जिसने मुझे बनाया है। उससे मेरा ध्यान है। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर को कह रही हो कि परमेश्वर, आपको पता नहीं, मुझे ये चिंता है, ये दुख है, मैं इस पीड़ा में हूँ, या आपको लग रहा है कि परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा या मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा, परंतु उस समय परमेश्वर में देख और सुन रहा है। परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में बनाया है। उससे आपका ध्यान है, क्योंकि चिंता चिता के समान है, जो मनुष्य को अंदर ही अंदर जलाती रहती है। इससे जब आप अकेले होते हैं, आपको लगता है कि मैं अकेले इस चिंता में पड़ा हूँ, लेकिन उस समय परमेश्वर आपकी सुधि लेता है, आपको आगे बढ़ने का बढ़ावा देता है, आपके अंदर से कमजोरियों को, बीमारियों को दूर करता है, आपके साथ खड़ा रहता है। प्रभु मसीह ने कहा कि कौवों पर ध्यान दो। वे ना बोते हैं, ना काटते, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर ने पालता है। क्या तुम्हारा मूल्य पंक्षियों से कहीं अधिक नहीं है? कौवों को परमेश्वर ने क्यों चुना? कौवे कोई खूबसूरत पंक्षी नहीं है, बल्कि वह एक साधारण पंक्षी है। उसकी आवाज मधुर नहीं है। उसकी जगह परमेश्वर किसी खूबसूरत पंक्षी को भी चुन सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने एक साधारण पंक्षी को चुना। आप सोच सकते हो कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, परमेश्वर मेरी चिंता कैसे कर सकते हैं? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपकी चिंता करता है। परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में बनाया है। आप उसके पुत्र और पुत्रियां हो। वह आपकी इसलिए चिंता करता है कि आप अपने बोझ को परमेश्वर को दे, क्योंकि बाइबल कहती है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। एक मनुष्य का बोझ भारी है, और वह अकेला उसे नहीं उठा सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए आपका चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। आप परमेश्वर को अपनी चिंता करने दो। जब हम एलिया को देखते हैं, तो बाइबल कहती है कि उसने अकाल के समय में भी कोई चिंता नहीं की और अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा, जिससे कारण परमेश्वर ने उसकी चिंता की और उसे कौवों के द्वारा रोटी खिलाई। इससे तरह परमेश्वर ने उसे उस अकाल में भी भूखे नहीं मरने दिया। आज आप शायद अपने बच्चों की चिंता कर रहे हो कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे और मैं क्या करूं। लेकिन याद रखें, परमेश्वर आपको आपकी हर परिस्थिति में देख और सुन रहा है, और उससे आपकी हर एक चीज की चिंता है। इसलिए याद रखें, जब आप अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दोगे और अपनी हर एक चीज की चिंता उसे करने दोगे, तो परमेश्वर आपकी हर चिंता को खत्म करके आपको आनंदित करेगा और आपकी हर तरह की गतियों को पूरा करेगा। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज से अपनी चिंताओं को आप पर डाल देती हूँ, ताकि आप मेरी चिंता करें और मेरे जीवन में कार्य से कर सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।